नमस्कार दोस्तों, डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है लोक शिक्षा समिति बिहार से। और ये समिति जो है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और बिहार में भी हमारे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार, ये 2 जगहों से इसकी वैकेंसी आती है। और इसमें टीचर्स की जनरली पोस्ट आते हैं। वैसे तो इसमें नॉन टीचिंग के भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं, ऑफिशियल स्टाफ की, गार्ड्स की, प्यून वगैरह की। लेकिन ये जो वैकेंसी है जिस पे हम चर्चा करेंगे, ये वैकेंसी टीचर्स के लिए आई है और ये हर तरह के टीचर्स का रिक्रूटमेंट इसके थ्रू होना है। और आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे मेरे नए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वैसे बच्चों तक, वैसे स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की और जो एक शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी जो हमारे पास आई है लोक शिक्षा समिति, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है लोक शिक्षा समिति, ये वैकेंसी जनरली टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आती है। यह हर साल वैकेंसी आती है और जिसके तहत एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिया जाता है, जनरल कंपटीशन की तरह ही एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू का पैनल स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और तब जा कर के उनको ज्वाइन किया जाता है। इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है, बिल्कुल बिहार गवर्नमेंट में जो टीचर्स का सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी सैलरी स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है टीचर्स को। तो बिना देर किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके सारे डिटेल्स को। तो देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिंक दिया गया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। वैसे कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए ये लिंक दिया गया है ताकि यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, जो पहले से रजिस्टर्ड है। आवश्यकता देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आवश्यकता अभी चल रही है। उत्तर बिहार में चल रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों हेतु निम्न विषयों के आचार्यों की सहायता। यानी बेसिकली ये तो सीबीएसई एफिलिएटेड सारे स्कूल्स इसके होते हैं, लेकिन इसमें हिंदी बेस्ड ये मीडियम्स को जनरली फॉलो किया जाता है। और इस वजह से यहाँ पे हिंदी रिलेटेड टीचर्स जनरली जिनका इंग्लिश पुअर होता है, वैसे स्टूडेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में ही जनरली इसके सभी चीज़ों को, इट मीन्स पैटर्न जो एग्जामिनेशन का होना है और क्वेश्चन पेपर इसका बाइलिंगुअल होता है। यहाँ पे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मतलब लगभग आप बात करें तो जनरली कम्युनिकेशन हिंदी में ही करते हैं और प्रीफर करते हैं हिंदी लैंग्वेज को भी। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं होती है। इंग्लिश अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए वेटेज मिलेगा इसका। तो चलिए हम अब जानते हैं डिटेल वैकेंसी को। सबसे पहले शिशु मंदिर स्तर की वैकेंसी को जानते हैं। तो शिशु मंदिर स्तर की वैकेंसी में देख सकते हैं आप अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर, यानी ये 5 विषयों की वैकेंसी आई है पीआरटी टीचर्स के लिए। पीआरटी टीचर्स इन द सेंस 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए ये वैकेंसी है, यानी 5 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया? इंटरमीडिएट और डीएलएड, यानी जिनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी है जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। और कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए स्नातक के साथ वो ग्रेजुएटेड होने चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स उनका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, यानी वो कर चुके हैं तभी कंप्यूटर टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय दिखे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित, यानी जो इंटर के बाद डीएलएड करके आए हैं उनका जो ग्रेड पे होना है 2800 का होना है और उनकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा वो 5200 से 20,200 के बीच होना है। और कंप्यूटर के लिए स्नातक प्रशिक्षित, यानी बीएड हेतु जो 4200 ग्रेड पे रखा गया, यानी वैसे टीचर्स जो बीएड कर चुके हैं और उनके लिए 4200 का ग्रेड पे है, यानी उनको 9300 से 34,800 की सैलरी मिलेगी, इसी के बीच में मिलेगी। और इसके साथ ही वो अलाउंस भी देते हैं दोस्तों, एचआरए भी देते हैं, टीए भी देते हैं, डीए भी देते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ मिलती है और पीएफ भी डिडक्ट होता है। आप समझ रहे हैं, भविष्य निधि जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हर वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं विद्या मंदिर स्तर में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर, हिंदी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल
देखिए भूगोल में इंग्लिश मीडियम, यानी हिंदी मीडियम भी यहाँ चलता है और इंग्लिश मीडियम में चलता है। इतिहास में इंग्लिश मीडियम, गणित तो हो गया हमारा, संगीत, शारीरिक शिक्षा, यानी 12 सब्जेक्ट पे 12 विषयों पे ये वैकेंसी आई है टीजीटी लेवल की। चलिए अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूनतम स्नातक प्रशिक्षित यानी बीएड जो कंपलसरी है, और कंप्यूटर टीचर्स के लिए बीसीए क्वालिफिकेशन रखी गई है, न्यूनतम बीसीए, यानी जो बीसीए कंप्लीट कर चुके हैं वो टीजीटी कंप्यूटर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए बीपीएड होना, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, तो वो फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षक के तौर पे जॉब कर पाएंगे, वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इनका जो ग्रेड पे रखा गया है वो 4600 का ग्रेड पे रखा गया है, और उनको जो वेतन मिलेगा वो 9300 से 34,800 के बीच, ये स्टार्टिंग वेतन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, टीए, डीए, एचआरए वगैरह, वो सब कुछ मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं विद्या मंदिर स्तर +2 यानी पीजीटी टीचर्स की। तो पीजीटी टीचर्स में आप देख सकते हैं अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, यानी 5 सब्जेक्ट से वैकेंसी आई है। इसमें न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो स्नातकोत्तर यानी पीजी क्वालिफिकेशन रखा गया, यानी एमए, और साथ ही साथ अगर आप बीएड हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उनका जो ग्रेड पे रखा गया है वो 4800 का ग्रेड पे रखा गया है, और उनकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर या स्केल है वो 9300 से 34,800 के बीच रखा गया है। आप मान के चलो कि अगर हम बात करें पीआरटी लेवल की, तो पीआरटी लेवल लगभग 30,000 रुपये 30K से 35K तक होना है इसकी सैलरी स्ट्रक्चर। और अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी, तो टीजीटी में आप रख लो 35 से लेके 40 के बीच ये सैलरी देंगे। और अगर पीजीटी की हम बात करें तो मोर देन 40 आपको मिलेगा, 40K से ज़्यादा मिलेगा। तो आप मान के चलो कि इतनी सैलरी तो बननी ही बननी है, सारे फैसिलिटीज़ को अगर हम मिला देते हैं। इसमें कुछ हमारे दोस्त भी काम करते हैं और उनके अनुसार मैं बता पा रहा हूँ कि बिल्कुल इसकी सैलरी जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही है। जो भारत सरकार का जो स्केल है, जो हमारे बिहार सरकार का स्केल है, बिल्कुल उसी के लगभग ये सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट देती है वो सारी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ मिल पाएंगी। चलिए अब हम इसका न्यूनतम क्वालिफिकेशन देखते हैं बाकी पोस्ट के लिए भी। जैसे कि आप देख रहे हैं छात्रावास सहायक यानी हॉस्टल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी आई है। तो हॉस्टल असिस्टेंट में न्यूनतम स्नातक रखा गया है क्वालिफिकेशन, और इनका भी जो सैलरी स्ट्रक्चर होना है वो 3200 के ग्रेड पे के साथ 9300 से 34,800 के बीच होनी है। कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्नातक के पास टैली का ज्ञान होना चाहिए, और ये कंपलसरी है। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे? तो ये इनका ऑनलाइन जो आवेदन है ये ऑनलाइन बिल्कुल होगा, ऑफलाइन मोड बिल्कुल नहीं होना है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है। इसके लिए आप इस वेबसाइट के लिंक पे आप जा करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी रिक्रूटमेंट लोक शिक्षा समिति .org.in पे जा करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जल्दी करें, इस फॉर्म का अप्लाई शुरू हो चुका है, बिल्कुल ये ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, 20 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 19 जनवरी 2026 को रखी गई है। और जो रिटन टेस्ट का जो बात करें उसकी डेट की, तो ये 25 जनवरी को होना है। 7 फरवरी को देख लो आप, इंटरव्यू होना है। विद्या मंदिर स्तर के जो होंगे वो 8 फरवरी को होंगे। और आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया, यानी 500 रुपीज़। अगर आपको और भी कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप उनके ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इस वैकेंसी के टॉप पे मिलेगा। और टाइम है 10:30 से 5 के बीच, आप कभी भी उनके नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आप देख सकते हो ग्रेचुइटी एंड ईपीएफ की सुविधा भी आपको मिलेगी। विद्यालय के अनुसार महंगाई भत्ता यानी डेयरलेस अलाउंस यानी डीए जो है वो भी मिलेगी। इसमें जो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 19 वर्ष मिनिमम रखा गया है, ये प्राइमरी के लिए रखा गया है। और अगर विद्या मंदिर स्तर की हम बात करें यानी टीजीटी के टीचर्स के लिए तो मिनिमम 21, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 45 यानी 45 वर्ष रखी गई है। और इसमें देखो कंडीशन भी रखा गया है कि वैसे स्टूडेंट जो आप चाह रहे हैं कि हम किसी एक जगह पे ज्वाइन करें, तो वैसे स्टूडेंट कृपया इस फॉर्म को ना भरें। यानी आपको जॉब से मतलब है तो आप बिहार में ही आप किसी भी जगह पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है आज के समय में। तो चलिए, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है हम उसका आंसर तुरंत करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।